बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बल इस्तेबाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, आज से हम जड़ी बूटियों के ख़वास फ़वाइद के हवाले से और ख़ास तौर पर घरेलू अशिया के हवाले से कुछ सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आम सी चीज़ें, घर पर मौजूद होने वाली चीज़ें जिस तरह, और इसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, उनके फ़वाइद आपके साथ साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा उनके मुख्तसर से जो नुस्खा जात होते हैं मुफीद, जो आपको फ़ायदा दें, और साथ साथ उनके मिजाज के हवाले से बाज़ औक़ात बहुत से लोग ये पूछते हैं कि साथ हमें मिजाज का बताया करें, या फिर अक्सर कोई चीज़ जब बताई जाती है, कोई नुस्खा या कोई चीज़ बताई जाती है, तो वो कहते हैं कि इसका मिजाज क्या होगा। तो ये भी आपकी तमाम तर मुश्किलें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दूर करते रहें। इसी सिलसिले के हवाले से आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है लौंग यानी क्लव्स, जिसे इंग्लिश में क्लव्स कहते हैं, और फारसी और अरबी नाम इसका जो है वो करनफल है। यही ज़्यादातर मशहूर नाम है इसके, लौंग, करनफल, या इसे क्लव्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो मिजाज, सबसे पहले तो मुख्तसर मिजाज के बारे में बताते चलें। मिजाज के बारे में बहुत से लोग परेशान होते हैं। मिजाज इसका जो है लौंग का, वो गर्म खुश्क है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है, कुछ हुकामा हजरात और कुछ मुहक्किकीन जो है, रिसर्चर्स जो है, वो इसे तीसरे नंबर पर इसका गर्म खुश्क मिजाज बताते हैं, और कुछ दूसरे नंबर पर बताते हैं। ये दूसरे और तीसरे के चक्रों में आप ना पड़िएगा, सिंपल सा ये याद रखिएगा कि गर्म और खुश्क मिजाज है इसका। नाज़रीन, आम सी ये चीज़ जिसे बहुत से लोग ज़्यादातर हकीर ही समझते हैं, लेकिन नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा कि इसके बेशुमार फ़वाइद ऐसे हैं। अगर आप ये एक चीज़ भी घर पर रखते हैं, आज मैं जो आपको इसके 8 फ़वाइद बताने वाला हूँ, अगर आप ये चीज़ घर पर रखते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत सी जो मुश्किलात होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो तबीयत में ख़राबियाँ आ जाती हैं, बिगाड़ पैदा हो जाता है, इंशाल्लाह ये उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने वाला है। जब आप फ़वाइद इसके सुनेंगे और ये 8 चीज़ें आपको बताएंगे, मज़ीद तो इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं वो इंतहाई आसान, और अकेले चीज़ जिस तरह इस्तेमाल करनी है, एक एक दो चीज़ें शामिल करके इस्तेमाल करना है, वो आपको हैरान कर देने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहला इसका फायदा क्या है, नंबर 1, वो है दर्द सर यानी हेडेक। दर्द सर जैसे शुरू हो जाते हैं, किसी भी किस्म का दर्द सर आपको शुरू हो चुका है और आप काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे आराम नहीं होता। ख़ास तौर पर आजकल के दिनों में, सर्दी के दिन है, जैसे सर्दी का सर दर्द जो होता है वो बड़ा सर दर्द करता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक लोगों को परेशान करने वाला मामला है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने लौंग का तेल ले लेना है। नाज़रीन, बहुत काम आने वाला है। आपके पास लौंग होना चाहिए घर पर, या लौंग का तेल होना चाहिए। बहुत बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। अब इसका तरीका कार क्या है, सिंपल सा तरीका है। जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, खास तौर पर जिस तरह सर का भी मैंने बताया है पहला, सर के हिस्से में, जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, पेशानी पे, फोरहेड पे हो रहा है, साइड्स पे हो रहा है, तो आप चंद ड्रॉप्स इसके लगा के अच्छी तरह मसाज करके 2 से 3 मिनट मसाज करके इसको आपने छोड़ देना है। इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर किसी भी किस्म का सर का दर्द है आपका वो दूर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे जो ज्यादा सर दर्द करने वाली चीज है, वो है दांत का दर्द, यानी ये मसूड़ों का दर्द, दांत का दर्द। इसकी वजह से नाज़रीन बहुत से लोग परेशान हैं। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। मसूड़ों में खून आना, दर्द रहना, पीप होना, खुश्क हो, ये अंदर रेशा कर देना। रेशे को खुश्क करने के लिए पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते रहते। तो लौंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका तरीका भी आसान सा है, सिंपल। आपने सिर्फ लौंग लेना है, 1-2 लौंग लें, आप 3 लौंग लें, जितना आप जायका थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके। थोड़ी सी इसमें तेजी होती है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होता है। तो आप इस लौंग ले लें, 2 से 3 लौंग ले लें, उसको मुंह में हल्के हल्के चबाते रहें अच्छे तरीके से। बेशक रस आप अंदर ना ले जाएं, उसका रस आप बाहर फेंकते रहें, कोई मसला नहीं है। असल चीज जो है वो आपके मसूड़े हैं, दांत है। जैसे ही लौंग कुछ देर रहेगा, अंदर पेस्ट बन जाएगा, और उसको आप लगाते रहेंगे, उसको आप चबाते रहेंगे बबल गम की तरह। तो नाज़रीन, ये जो आपके मसूड़े सूज जाते हैं, पीप हो जाती है, रेशा हो जाता है, और जख्म हो जाते हैं,
याद रखिएगा जिनको जख्म होगा उनके लिए थोड़ी सी तेजी ज्यादा होगी, लिहाजा वो एक आधा लौंग लेके थोड़ा थोड़ा करके चबाया करें। तो ये इस तरह के मसाइल। इसके अलावा दाढ़ का दर्द है, क्योंकि दर्द तब होता है जब आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। हड्डी के मकाम पर याद रखिएगा कोई भी दर्द नहीं होता है, लेकिन जिस जगह हड्डी होती है, दांत जहाँ पे जिस जगह पे मसूड़ों पे होता है, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तब जाके आपको पेन होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आप लौंग को इस तरह चबाते रहें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि लौंग का तेल जो मैंने आपको बताया था, कॉटन ले लेनी है। करना क्या है, कॉटन थोड़ा सा उसमें डिप करके जिस हिस्से पे दाढ़ में दर्द हो आप वहां पे रख दें, चाहे सुराख पे उसके अंदर करके आप रख दें। इसी तरह आप लौंग का तेल मसाज के तौर पर भी ले सकते हैं। एक एक दो दो ड्रॉप लेके बस आपने वही उंगली से लगा के या ब्रश से लगा के थोड़ा बहुत आपने हल्का हल्का मसाज करके छोड़ देना है। बस 10-15 मिनट लगे रहने, उसके बाद कुली कर लें आप। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरे नंबर वाला दांत दर्द के लिए आप इसे इस्तेमाल जरूर कीजिएगा जिन जिन भाइयों के साथ ये मसला है। तीसरे नंबर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, आजकल नौजवान यंगस्टर्स जो खास तौर पे ताकत के लिए इधर उधर चीजें ढूंढते रहते हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, शादी से पहले या शादी के बाद होने वाली तमाम तर कमजोरी, जैसे कि असाबी कमजोरी है, सूरत इंजाल का मसला है, टाइमिंग का मसला है, इंतशार यानी इरेक्शन का मसला है, नाज़रीन उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप इसको हल्का मत लीजिएगा। आप 5,000, 10,000, 20,000 जहाँ पे जाके खर्च करेंगे वो आपको इतनी चीजें फायदा नहीं देंगी, क्योंकि वो इस तरह की नहीं बनी होती हैं। ये आपको इतना फायदा देने वाली चीज है। तरीकाकार इसका क्या आपने रखना है, सिर्फ यही लौंग, एक और कोई चीज इसमें आपने नहीं डालनी है। लौंग को आप पीस कर रख लें और 1 ग्राम से आधा ग्राम यानी टीस्पून, हाफ टी स्पून लेने, इससे भी कम लेने, ज्यादा आपने नहीं लेना है, टीस्पून यूज करना है। और हाफ ग्राम जितना आप ले लें, 500 mg ले लें, ये हाफ टी स्पून ले लें, जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। मलाई में मिक्स करके, थोड़ा सा मलाई में या 2 चुटकियां आसान लफ्जों में आप उसमें मलाई में मिक्स करके सुबह शाम आप खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मर्दाना कमजोरी जो है, आसाबी कमजोरी है, शादी से पहले होने वाली कमजोरी, बहुत से वजूहात वो आपको डिटेल से बताते रहते हैं हम। ये जो मर्दाना कमजोरी है, आसाबी कमजोरी, टाइमिंग का मसला, सूरत इंजाल का मसला, इंशाल्लाह ये उन चीजों को कंट्रोल करके आपको बहुत फायदा देने वाला है। लिहाजा आप इसको इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। ये 10-20 रुपए की, 30 रुपए की चीज आपको 5-10 हजार का फायदा देने वाली है। फिर भी किसी किस्म का इस हवाले से खासतौर पर आपको मसला हो, इश्यू हल ना हो रहा हो, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से गाइड कर देंगे। नाज़रीन तीसरे नंबर पर आपको ये बताया। चौथे नंबर पर है हाजमे की खराबी। ठीक है, हाजमे की खराबी नाजरीन बहुत बड़ी वजह, आजकल बहुत से बीमारियों के जन्म लेने की वजह बन रही है। इससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी पैदा हो रही हैं जब हाजमे की खराबी होती है। हाजमे की खराबी की वजह से जब आप कुछ सही से खाते पीते नहीं है, हजम सही से नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, आपको गैस प्रॉब्लम होती है। और हाँ, आपको ये एक बात और भी बताते चले यहाँ पे, हाजमे की खराबी के साथ साथ आपको गैस प्रॉब्लम जैसे होती है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है लौंग का इस्तेमाल करना। अच्छा, हाजमे की खराबी के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तरीका आप सुनने। 2 से 3 चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। एक तो लौंग आपने लेना है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है दारचीनी, ये भी तकरीबन घर पर मौजूद होती है। तीसरे नंबर पर है चीनी, आम जो चीनी मीठा इस्तेमाल किया जाता है वो आपने लेना है। तीनों बराबर वजन आपने पीस लेना है। ठीक है, यानी कि आप 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, तीनों चीजें बराबर वजन आपने पीस कर रख लेनी है। चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला, यानी कि आपने टीस्पून, चौथा हिस्सा चम्मच या हाफ टी स्पून इसका इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा नहीं करना, हाफ टी स्पून कोशिश कीजिएगा ना ही इस्तेमाल करें, लेकिन जिनको ज्यादा जरूरत हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आप ताज़ा पानी के साथ इसे ले लें। इंशाल्लाह ये आपके हाजमे को बहुत बेहतरीन करने वाला है। हाजमा आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, आपके जिस्म को भी ताकत मिलेगी। असाबी कमजोरी पहले इससे जो जिक्र किया या आगे जो बताने वाले हैं उस हवाले से भी आपको बेशुमार फवायद हासिल होने वाले हैं। 5th नंबर पर नाजरीन आता है काली खांसी के हवाले से। बहुत से लोग परेशान होते हैं, काली खांसी, ये आसान लफ्ज़ों में इस वजह से कह रहा हूँ, इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं। बार्किंग कफ होती है, इसमें वूपिंग कफ होती है, बहुत सी इकसाम होती है खांसी की। आसान लफ्ज़ों में काली खांसी उसे कहते हैं जो बहुत जिद्दी खांसी होती है, जो यूं समझे कि इंसान को परेशान करके रख देती है, इंसान थक जाता है, यानी खांस खांस के काला हो जाता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये वो नाम लिया है। तो बहुत ज्यादा ये खांसी का जो मसला बना हुआ है और लोग लौंग को हल्का लेते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, खांसी के लिए लौंग बहुत ही जबरदस्त चीज है। और इसका और क्या फायदा होगा, इस हवाले से
تو میں وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ کھانسی، بلغم، ریشہ، پھیپھڑے بند ہو جانا، ٹھیک ہے، سانس کی نالیاں ریشے کی وجہ سے جو تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے ناظرین، اتنی زبردست یہ چیز ہے، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت سے حکماء حضرات جب کسی کو بتاتے نہیں، اس کو اس طرح بنا کر وہ اپنی ٹیبلٹس بنائی ہوتی ہیں انہوں نے، وہ پھر لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ کو آپ نے اس کو بھون لینا ہے یا اس کو اچھے طریقے سے جلا لینا ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اگر بھوننا ہے، فرائی کرنا ہے، تو آپ اسے اچھی طرح اس کی راکھ بنا لینی ہے، یعنی کہ اچھی طرح یہ جل جائے۔ اور اسی طرح اگر آگ دینی ہے کسی چیز سے تب بھی یہی صورتحال رکھنی ہے۔ مکمل طور پر جیسے جل جائے، راکھ بن جائے اس کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے۔ طریقہ کار اس کا کیا ہے، شہد لینا ہے آپ نے، چوتھا حصہ چمچ چائے والا شہد کا لینا ہے، اس میں چٹکی ایک اس راکھ کی، لونگ کی راکھ جو ہے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے تھوڑا تھوڑا جس طرح ٹیبلٹ چوسی جاتی ہے اسی طرح چوس چوس کر آپ اسے کھائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ جو ریشہ بنا ہوتا ہے، بلغم ہے، کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی ہے کسی بھی قسم کی، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بچوں کے لیے صرف احتیاط کیجیے گا کہ بچوں کو استعمال کروانا ہو تو 2 سال یا 1.5 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ استعمال اس طرح نہ کروائیں، اس کے حوالے سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، کمنٹ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کو بتایا ہے اس کا کھانسی کے حوالے سے۔ 6 نمبر پر یعنی 6 نمبر پر ناظرین، گنٹھیا یعنی جیسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، گنٹھیا کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے لونگ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ چاہے تو جیسے پیچھے طریقے بتائیں اس کے مطابق آپ استعمال کریں، اس کے مطابق آپ بنائیں، اور یہ اس میں بھی فائدہ دے گا، لیکن مزید بہتر رزلٹ چاہتے ہیں تو مالش کے طور پر آپ نے اس کا تیل استعمال کرنا ہے۔ اب مالش کے طور پر کیسے تیل استعمال کرنا ہے آپ نے، اس کا آپ نے جو سب سے بہتر طریقہ ہے، ڈائریکٹ آپ لوگوں کا تیل لے لیں، 5-7 ڈراپ آپ اس کے لے لیں، تو وہ آپ جس مقام پہ درد وہاں پہ 5-7 ڈراپ ڈال کر ہلکے ہلکے مساج کریں، مالش کریں، اور اسے 10-15-20 منٹس کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طرح ڈھانپ کر اسے چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو یہ گنٹھیا کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، ورم جس طرح ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہت بہترین ہے، اسے آپ استعمال کیجیے گا۔ آپ لگانے کے طور پر اس طرح استعمال کر سکتے، کھانے کے طور پر جیسے کہ آپ کو پہلے طریقے بتائے گئے، اس میں کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے آپ اسے کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ 7 نمبر پر ناظرین، ہائی فیور یا ٹائیفائڈ فیور، کسی قسم کا فیور ہو، آپ کو بخار ہو رہا ہے اور فیور میں آپ کو کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، بخار کے لیے آپ علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں، یا پھر آپ ٹیبلٹس کھا کھا کے تھک چکے ہیں، یا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، یا یوں سمجھے کہ جیسے ہی آپ کو بخار کے علامات ہوتی ہیں، موسمی بخار خاص طور پہ، جیسے سردی کی ابتدا ہوتی ہے یا سردیاں جا رہی ہوتی ہیں، گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں یا گرمیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں، خاص طور پر جب موسمی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بخار کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور 2 چیزیں اس میں، ایک تو آپ نے یہی لونگ لینا ہے، لونگ کے ساتھ آپ نے لینا ہے چرائتا، یہ آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گا، پنساریوں سے اچھا مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں برابر وزن لینے ہیں، 50-50 گرام لے لیں، پیس کر اسے رکھ لیں۔ جس کو بھی بخار ہوتا ہے اس کو چوتھا حصہ چمچ چائے والا یعنی 1/4 ٹی اسپون آپ نے یاد رکھنا، اس سے زیادہ مقدار نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ چرائتے کے ساتھ یہ مکس کرنا ہے، پسا ہوا ہونا چاہیے، اور چوتھا حصہ چمچ چائے والا صبح شام، یہ آپ 2 ٹائم استعمال کروائیں یا 3 ٹائم بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر بڑے ہیں تو۔ اگر 2 سال سے لے کر 6 سال 7 سال تک کا بچہ ہے تو پھر اسے صرف 2 ٹائم استعمال کرائیں، اور اگر بڑا ہے جیسے 20+ ایج ہے تو اسے 3 ٹائم بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق، ضرورت نہیں رہے گی 2 ٹائم بھی بہت اچھا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 ٹائم اسے استعمال کرنا ہے، صبح شام تازہ پانی کے ساتھ، اور جن کو مزید جیسے سردی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، بخار نہیں چھوڑ رہا تو گرم پانی کے ساتھ، گرم پانی لینا ہے، یہ چوتھا حصہ چمچ اس کا لینا ہے، پی کر آپ نے فوراً سے سو جانا ہے، ہوا سے بچانا ہے خود کو۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر، 20 منٹ کے اندر اندر آپ کو مکمل پسینہ آ کے یہ ختم کر دے گا بخار کو، ٹھیک ہے۔ یہ پسینہ لانے والا ہے، بخار میں پسینہ جب آتا ہے آپ کو پتہ، تو یہ سارے بخار کے کنڈیشن جو ہے وہ جتنا تیز بخار ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ نے بخار کے لیے اسے اس طرح لازمی استعمال کرنا ہے۔
7th पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जैसे आपको बताते जाना, आपको अब इसके फ़वाइद का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप अगर किसी के पास लौंग नहीं भी है, किसी के मसाले में भी लौंग नहीं रखा हो, तो अब आप लेकर घर पर लाजमी रखेंगे इंशाल्लाह, ये जैसे आपको फ़वाइद बताए हैं। इसके अलावा आखिर पर नाज़रीन आपको एक मज़ीद बेहतरीन हल बताते चलते हैं। मच्छर से आप लोग बहुत तंग होते हैं। 8वां हमारा जो इसका फ़ायदा है मच्छरों से बचने के लिए, ठीक है। और मच्छरों से बहुत से दोस्त अब आप हमें कहते रहते हैं जी मच्छर के हवाले से हमें कुछ बताएं लाजमी, तो याद रखिएगा मच्छरों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तरीका इस्तेमाल कैसे है इसका, वो आपको आज मज़े का तरीका बता देते हैं, इंतहाई आसान सा, और इंशाल्लाह मच्छर आपको काटने के लिए आपके नज़दीक नहीं आएगा। तो इसमें करना क्या है, आपने लौंग का तेल लेना है, आपने तकरीबन 10 ग्राम यानी 1 तोला आपने लौंग का तेल ले लेना, ऑयल लेना है आपने, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर आपने लेना है तिल का तेल, ठीक है, तिलों का तेल, सेसमी ऑयल जिसे बोलते हैं, तो वो आपने तिलों का तेल ले लेना है, वो आपने लेना है 25 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम लौंग का तेल, तिलों का तेल आपने ले लेना है 25 ग्राम। इसे आप चाहें तो जो लौंग का तेल है सरसों के तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो तिलों का तेल है वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है और उसमें ज़रा सरसों के तेल की निस्बत चिकनाहट कुछ कम भी होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरीकाकार के अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसे रख लेना है। जब भी ज़रूरत पड़े लोशन की तरह, जिस तरह बहुत से लोशन लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, उसी तरह आपने हथेली पर रख के जिस हिस्से पे आपने लगाने, पाँव हैं, हाथ हैं, चेहरा है, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप इसे लगाकर सो जाइए। इंशाल्लाह आपकी नींद भी आपको अच्छे तरीके से याद करेगी और आप भी अपनी नींद से खुश होंगे। तो ये वो चीज़ है जो आपको मच्छरों से भी बचा कर रखने वाली है, लिहाजा आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ याद रखिएगा, आखिर में आपसे यही गुजारिश कि आप एहतियात से चीज़ें इस्तेमाल किया करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपने सुना होगा, लिहाजा आप इसकी ज़्यादती ना करें, यानी इससे ज़्यादा मिकदार आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो बताई गई है, और मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया करें। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कसरत से लोग चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मसले पेश आते हैं, और ख़ास तौर पर तिला के तौर पर बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐसे इस्तेमाल करें वैसे इस्तेमाल करें, आगे पता होता नहीं मरीज़ ने कैसे इसको हैंडल करना है, किसी के साथ क्या मसला है, तो वैसे ही बता देते हैं जी ये जो ख़ास के लिए मालिश करें, ये करें, वो करें, ठीक है उसका तरीका है, हम भी इसका तरीका आपको बता देंगे, लेकिन खुदारा आप एहतियात कीजिए, अपनी सेहत के साथ ना खेला करें। इंशाल्लाह आपको ये हर्बल चीज़ें साइड इफ़ेक्ट फिर नहीं देंगी और आपको भरपूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फैज़ चिश्ती दवाखाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। किसी किस्म का मशवरा करना हो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मशवरा भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ अटैच रहा करें, मिलते रहिएगा, और हम भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।